टाइम तक हमने ये जान लिया था कि इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस होती क्या है, जो डिफरेंशिएशन की बिल्कुल अपोजिट होती है, बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होती है। और हमने क्या क्या जाना था, हमें ये पढ़ा था इंटीग्रेशन जो है उसको सीखने के लिए हमें 4 टाइप्स आनी चाहिए, मतलब 4 टाइप से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें से मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम क्लियर कर चुके थे। आज हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो पहले एक बार जल्दी से एक बार रिकैप हो जाए कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या स्टडी किया था ना, लास्ट क्लास में क्या हमने स्टडी किया था। तो देखो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्लियर कट ये कहता था कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। उसने क्लियर कट ये हमें मेथड ने सिखा दिया था। जैसे यहां पे भी देखो, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। ओके, अगर हम डेरिवेटिव करें किसका, a की पावर x अपॉन में log a का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें पता है log a जो है वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट इसमें एज अ टेक पार्ट तो करेगा नहीं है ना, डिफरेंशिएशन में ये तो बाहर आएगा, तो 1 अपॉन में log a तो आ गया हमारा बाहर। ओके, अच्छा, तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया मल्टीप्लाई में। a की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला सभी को याद है, बताओ क्या होता है, a की पावर x log a की पावर x log a। तो log a से हमारा log a हो गया कैंसिल, बचा क्या a की पावर x। तो हमें इसका डेरिवेटिव ये मिला, तो हम कह सकते हैं इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, ये। तो इसलिए ये फॉर्मूला यहां पे लिख दिया है, इसलिए तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ये फॉर्मूले बने हैं जो हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट क्लास में कि 25 से 30 फॉर्मूले इसी टाइप से बन जाएंगे। ओके, जैसे नेक्स्ट देखो, एक साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ये, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो ये आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रल होगा वो 10 इनवर्स एक्स आ जाएगा। अच्छा, लास्ट स्टडी कर लेते हैं कि 10x का ये इंटीग्रल कैसे हुआ। तो इसके लिए हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। हम dy dx करते हैं किसका, log sec x का। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले log का होगा, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में जो भी चीज लिखी है वो अपॉन में आ जाए, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगी, sec x। फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, sec का। sec का बताओ क्या होगा, sec x tan x। वेरी गुड, secant x इनटू में क्या आएगा, tan x। ये क्लियर है सभी को। अच्छा, उसके बाद x का करेंगे तो 1 होगा, वो लिखने की जरूरत है नहीं। तो कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहां से पता लगा हमें इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या मिला, tan x। ओके, तो tan x का इंटीग्रल क्या होगा, ये। तो ये फॉर्मूला डिजाइन हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था। अच्छा, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है। इसमें डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट, कि हमें बस ये पता होना चाहिए किसका डेरिवेटिव क्या है ना, जिसका डेरिवेटिव, जैसे a का डेरिवेटिव b है तो b का इंटीग्रल क्या होगा, a होगा। ये हमें क्लियर कट पता था। अच्छा, नेक्स्ट आज हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक चीज देखना भाई, जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में यहाँ पे रूट एक्स है। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, है ना। डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी का डिफरेंशिएशन आया होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा। ओके, डायरेक्ट हम बता नहीं सकते। ओके, तो यहाँ तो ये चीज तो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, फिर सेकंड आते हैं, क्या इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, नहीं। देखो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले एक चीज देख लेना, क्या ये मल्टीप्लाई होगी कुछ सिंपल बन रहा है कि उसके बाद मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लग जाए। इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाए। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम रूट एक्स से इसको मल्टीप्लाई करें 1 को, तो क्या आएगा बताओ, रूट एक्स। और x को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, x रूट एक्स आ जाएगा। वेरी गुड, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ गया। ओके, पहले हमने इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ, x की पावर हाफ।
और ये प्लस में दो चीजें हैं, तो ये हम पढ़ चुके थे कि प्लस में बहुत सारे फंक्शंस है और हमें उनका इंटीग्रेशन करना है, तो अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ लिख के dx लिख दिया, प्लस में x तुम्हें पता ही है यहाँ पे x रूट एक्स है, x है तो उसकी पावर 1 है, रूट एक्स की पावर मतलब रूट एक्स में क्या पावर होगी हाफ, और बेस सेम पावर है तो टोटल यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 3/2 dx। ओके, तो स्टूडेंट अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा, इंटीग्रल निकल जाएगा इसका इस प्रोसेस के बाद। कैसे? अब इसके बाद देखो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्रोच कर देंगे। सो x की पावर n का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो बताओ क्या होता है x की पावर n का, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर हाफ प्लस 1। ओके, कि जो इसकी पावर है उसमें एक प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है, और नीचे हमारा क्या आता है हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2। अच्छा यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। सो यहाँ पे हमारा आशीष इसमें x की जो पावर है 3/2 है, सो 3/2 में हम 1 पावर ऐड करेंगे, कितना आएगा x की पावर 5/2। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट तो लगाएंगे नहीं, वो भी लगा देते हैं c1, x की पावर कितना हो जाएगा 5/2, एक पावर में ऐसा एक ऐड हो गया। ओके, 3/2 में 1 प्लस हो गया तो 5/2 हो गया, नीचे भी हमारा क्या आएगा 5/2 और प्लस में क्या लगा दिया c2। अब इसको थोड़ा और ठीक ठाक करके लिख लेते हैं सिंपलीफाइड फॉर्म में, 3/2 है 2 ऊपर ही आएगा, सो ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 है ना, हाफ में 1 प्लस 1 तो, और नीचे कितना है 3। अच्छा यहाँ कितना आएगा 5/2 में 2 आगे आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा न्यूमरेटर में, और x की पावर 5/2 और अपॉन में कितना 5, और c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा c, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसका इंटीग्रल फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन किसी टाइप का मिले तो सबसे पहले तो यही देखना क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, मतलब एज अ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लग रहा है, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इसका कोई डेरिवेटिव ये होगा, ऐसा नजर आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा तो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करना, ऐसा करना सिंप्लीफाइड, जैसे ट्रिगो में भी हो सकता है, ट्रिगो में ट्रिगो की आइडेंटिटीज अप्लाई हो सकती है, तो उससे थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करना। सिंपल करने के बाद बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है कि कोई चीज ऐसी नजर आ जाए कि वो किसी का डेरिवेटिव हो, और वो अगर किसी का डेरिवेटिव हुआ तो डायरेक्ट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वो फॉर्मूला दे देगा हमें, इसका इंटीग्रल हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा अगर ऐसा ना हो कि सिंप्लीफाइड कर लिया फिर भी कुछ चीज नहीं हो रही, तो हम देखो अब समझेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम अपनी सेकंड अप्रोच पे आ जाएंगे। सेकंड अप्रोच होगी हमारी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें वही जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस सेकंड क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, इस सेकंड क्वेश्चन में नजर आ रहा है की पावर 10 इनवर्स x है और अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर है, तो इसमें साफ नजर आ रहा है, इसको कितना भी सिंप्लीफाई कर लो कुछ ऐसा तो होने नहीं वाला कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे फिर बात आती है कि इसका हम इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अब आते हैं सेकंड मेथड पे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। क्या करेंगे हम इसमें, तो देखो इसमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूट करो, है ना, किसी चीज को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो देखना वो कैसे करेंगे, और इसी क्वेश्चन के साथ हम कवर करके चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx, हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस चीज को, अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं, किसको पुट कर दूं, 10 इनवर्स x को पुट कर दूं, अगर मैं t 10 इनवर्स x को अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं, t पुट कर दूं, और इसका डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, हमें पता है 10 इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, अच्छा इज इक्वल्स टू t क्या करेंगे, क्या होगा dt बाय dx। ओके, इसको क्रॉस कर दिया तो ये आ गया dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू dt, ये हमारा आ चुका है। अच्छा अब नोट करो, जो स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग जो फंक्शन था उसमें ये वाली चीज तो हमने t मान ली, है ना, ये हमने t मान लिया, और जो ये 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में, है ना, dx अपॉन में ये जो चीज है, देखो ध्यान से, ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं dt आ गया, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया, वो x वेरिएबल की जगह t में पहुंच गया। देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब वेरिएबल ही चेंज करना है, हमने x वेरिएबल को t में ला लिया, t के अंदर लेके आ गए हम उसको, देखो दिखाते हैं इसको,
तो जैसे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहां से एक चीज हमें क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई कि जो यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x को क्या माना है हमने t, तो ये हो गया e की पावर t। अच्छा dx अपॉन में जो ये है dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आप देखो यहाँ पे dx अपॉन में ये चीज इसको क्या लिख देंगे dt, है ना, और आगे इंटीग्रेशन बना ही हुआ है। तो स्टूडेंट को सब्स्टिट्यूट करने से कोई ऐसी चीज आ गई, इसके वेरिएबल चेंज हो गए, और वेरिएबल चेंज होने के बाद एक ऐसी फॉर्म आ गई जिससे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, सो e की पावर x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा e की पावर x ही होगा। अब यहां ये देखो वेरिएबल कौन सा है t, तो हमारा फंक्शन भी t में है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे तो क्या आएगा e की पावर t प्लस c। अच्छा फिर t को रिप्लेस भी करना है, t को रिप्लेस भी करना है। t हमने क्या पुट किया था, देखो t को क्या पुट किया था, तो यहाँ पे लास्ट में आंसर यहाँ लीव करना है कि t की जगह जो ऐसा वैल्यू पुट कर देनी है, t हमने माना था tan इनवर्स x, तो ये प्लस c। ओके, सो यहाँ पे हमें इसको लीव करना है। स्टूडेंट्स अब तक हम ये जान चुके थे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, हमें ऐसा करना होता है। इसमें तो डायरेक्ट तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई फॉर्मूला बना हो कि डायरेक्ट कुछ लिख दो कि इसका इंटीग्रल ये आएगा। तो हम ये कोशिश रहती है हमारा कि किसी को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए। जैसे ये हमारा इसका वेरिएबल जो था, वेरिएबल x था यहाँ कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमने कहा कि x को हम कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t में, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा हो जाए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए हमारा। तो हमने ये करा, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो हमने tan इनवर्स x को t पुट किया, और t पुट करने पे जब इसका डेरिवेटिव किया तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का dt बाई dx, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, dx वहां पहुंचा, सो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन था जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना था वो x वेरिएबल से हटके t में आ गया, और t में भी ऐसा आया कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बन गया जो एज अ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमने सीखा था। ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दिया हमने dt से, है ना, dt से, और e की पावर जो tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x को हमने t माना था, ये t आया। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो t में चेंज हो गया x से, और फिर हमने इसका इंटीग्रल फाइंड कर दिया। इंटीग्रल तुम्हें पता है e की पावर जो x होता है उसका e की पावर x होता है, यहाँ t है वेरिएबल इंटीग्रेशन का, तो e की पावर t का e की पावर t होगा, लास्ट में जो t माना था वो वापस उसको दे देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इसका आंसर आया। अब इसकी एक बार चेकिंग कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं, है ना। जैसे कि हमें यूं पता था, अगर मैं d बाई dx करूं किसका, e की पावर tan इनवर्स x का, ओके, मैं इसका डेरिवेटिव करना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि ये मेथड सही बना है या गलत है। मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, डेरिवेटिव करके मैं देखूंगा कि इसका डेरिवेटिव होने का दिया आएगा कि नहीं आएगा, मैं चेक करना चाह रहा हूं उसको। तो करते हैं, देखो e की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, ओके, सेम रहेगा। अच्छा, फिर तुम्हें पता है चेन रूल अप्लाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन में कि पहले e का डेरिवेटिव करो, कर लिया, फिर tan इनवर्स x का करना पड़ेगा, क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, फिर x का करोगे 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो स्टूडेंट साफ नजर आ रहा है इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, यही होगा। सो बिल्कुल मेथड बिल्कुल करेक्ट है, एकदम एकदम बहुत अच्छा मेथड है ये, है ना। कब मेथड बहुत अच्छा है, जब कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंड हो जाए क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं, देखो x इंटू है दिस, ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे x को इससे मल्टीप्लाई करना, है ना, तुम्हें पता है रूट की पूरी चीज है, पूरे पे रूट है, तो x इससे मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो नॉर्मली तो ये अलग अलग होंगे नहीं, है ना, अलग अलग तो ये करे नहीं जा सकते। तो क्या करना है, इसमें भी स्टूडेंट कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, ओके। तो अंडरस्टैंड करते हैं क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि इसके जो रूट के अंदर जो ये चीज है, इस पूरे को कुछ ना कुछ मान लिया जाए, और क्या कुछ ना कुछ कोई अलग वेरिएबल मान लिया जाए। तो हम यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो करते हैं, देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, x मल्टीप्लाई में रूट में 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर dx, ये हमें करना है इसका इंटीग्रल फाइंड, ओके। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं
1 प्लस 2x² को t, जो रूट के अंदर जो चीज है उस पूरी चीज को हमने क्या मान लिया, t मान लिया इसको। और फिर हम क्या करेंगे बताओ, डेरिवेटिव करेंगे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डेरिवेटिव। और बताओ स्टूडेंट्स क्या आएगा इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अच्छा 2x² का डेरिवेटिव 4x और इक्वल्स टू dt बाय dx। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इसको। अब देखो ऐसा देखो कि क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये तो तुम्हें पता ही, ये तो पूरा हमने t मान ही लिया, ये तो हट ही जाएगा। अच्छा एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, x dx, ये बच रहा है एक्स्ट्रा। और यहां से देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एज x dx, है ना, तो वहां पे कुछ ऐसा मिल जाएगा ना, dt अपॉन में 4, बोलो हाँ, है ना, ऐसा होगा, ठीक है, कि x dx इक्वल्स टू dt बाय 4। सोच रहे हो जबरदस्ती यहां बुलवा रहे हैं। ओके, सो यहां पे x dx जो है इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, dt बाय 4। ओके, अब उसमें देखो, ध्यान से देखना कि जो ये x dx है इसकी जगह पे लिख दिया dt अपॉन में 4, लिख दिया हमने ऐसा, इस x dx की जगह dt बाय 4। और ये जो चीज थी इसको हमने क्या बना था, t, तो रूट में t, है ना, क्लियर इतना। अच्छा यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 1/4 और t रूट में इसकी पावर हाफ dt, है ना, क्लियर इतनी चीज, तो ऐसा होगा, क्लियर। और देखो सब्स्टिट्यूट होने का एक चीज नोट करना कि पूरी जो x है वो पूरा का पूरा x वेरिएबल हट जाना चाहिए और किस में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन t में। और t में कुछ ऐसा आ जाना चाहिए कि ये किसी का फॉर्मूला ऐसा कोई वैलिड फॉर्मूला बन जाए जिससे हो सके। तो ये तो बिल्कुल वैलिड बन गया ना, x की पावर n टाइप का फॉर्मूला बन गया, है ना, इस टाइप का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल। या t है वेरिएबल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, लगा दो फॉर्मूला। सो 1/4 तो बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई में t की पावर हाफ का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1, डायरेक्ट लिख देता हूं, हाफ में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 3/2। यहाँ 3/2 आएगा तो यहाँ कितना आएगा, वही 3/2, है ना, तो बाय 2 कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा। और प्लस में क्या लिख देना है, c। अच्छा, सो 2 से हमने 4 को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे आ गया हमारा 2। और लास्ट में तुम्हें पता है t को हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, जो t माना था हमने, जो पुट किया था वो वापस रिटर्न कर देना है। सो t हमारा क्या था, 1 + 2x², तो इसके लिए लिख देना है 1 + 2x², एंड इसकी पावर कितनी है, 3/2, या 3/2 मेंशन, नीचे 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, प्लस में c, ये हमारा आंसर हुआ। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकंड मेथड। देखो 2 मेथड अब तक डिस्कस हो चुके हैं, 2 बचे हैं बस, वो भी ठीक ठाक ही मेथड है, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड्स नहीं है। तो इन 4 मेथड्स के एज अ बलबूते हम क्या कर लेते हैं, पूरे इंटीग्रेशन को फिनिश कर लेते हैं। ओके, पूरे इंटीग्रेशन को फिनिश। सो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। और देन अपनी आगे आने वाली क्लासेस में हम इन दोनों मेथड्स को भी फिनिश कर लेंगे।